नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूँ यशस्विनी शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आज का विषय है हमारा पीरियड्स को लेके। क्या पीरियड्स में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, आज हम जानेंगे कुछ इसी को लेकर। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। मासिक धर्म आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा है। मासिक धर्म को हम पीरियड्स भी कहते हैं। मासिक धर्म आम तौर पर हर महिला के जीवन की एक आम प्रक्रिया है। पीरियड सिर्फ प्रजनन के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि यह स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। क्या आपको मालूम है कि आपका अंतिम पीरियड कब हुआ और कितने दिनों तक रहा? यदि नहीं तो आपको अभी से अपने पीरियड्स पर नजर रखनी चाहिए। पीरियड्स के डेट को ट्रैक करने से यह समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए क्या सामान्य है। इसके साथ ही ओव्यूलेशन टाइम और ज़रूरी बदलावों को भी समझने में मदद करता है, और इससे आपको मदद भी मिलती है। यदि आपका पीरियड अनियमित है तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी कि अगर आपका पीरियड अनियमित है तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए हर महिला को अपने पीरियड्स को समझना बेहद जरूरी है। हर महीने महिलाओं के अंडाशय से एक अंडा निकलता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। इस दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है और गर्भाशय प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। ओव्यूलेशन के समय जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, गर्भाशय की परत योनि से बहकर बाहर निकलने लगती है। इसे पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं। सामान्य मासिक धर्म किसे कहते हैं? आमतौर पर प्रत्येक 21 से 35 दिनों बाद महिला को पीरियड्स होते हैं, जो 2 से 7 दिन तक रहता है। इसे सामान्य पीरियड्स कहा जाता है। शुरुआत में कुछ सालों तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल लंबी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर छोटी और नियमित हो जाती है। इस दौरान हालांकि या तेज ब्लीडिंग के साथ दर्द होता है, जो आमतौर पर सामान्य माना जाता है। मासिक धर्म को कैसे ट्रैक करें, यानी कि आप अपने पीरियड्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए हर महीने यह देखिए कि आपका पीरियड सामान्य से कितने दिन अधिक या कम रहता है। इसके साथ ही हालांकि या तेज ब्लीडिंग और सैनिटरी नैपकिन की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। माहवारी के दौरान दर्द, मूड और व्यवहार में बदलाव के साथ ही योनि से खून के थक्के निकलने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मासिक धर्म अनियमित होने के कारण आमतौर पर कई कारणों से पीरियड्स अनियमित होते हैं और हो भी जाते हैं। अगर हम कहें कि जिससे अगर आपका वेट बढ़ता है या अधिक वजन घटाने या अधिक एक्सरसाइज करने या खान पीन की खराब आदतों के बारे में अगर मैं बोलूं, या प्लास्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीइन्फ्लेमेटरी डिजीज और यूट्रिन फाइब्रॉइड के कारण मासिक धर्म अनियमित होता है। If she bleeds, don't blame her. Before blaming, assume yourself in those 5 days of every month. वेल गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये विषय जो मैंने लिया है, ये मैं विषय इतना खुलेआम कैसे बता सकती हूँ जबकि मैं एक लड़की हूँ। तो गाइस, ये एक बहुत ही नॉर्मल विषय है जो कि सबकी डेली लाइफ में होता है। ये आपके मेल फ्रेंड्स को भी पता होता है, आपके ब्रदर को भी पता होता है, आपके फादर्स को भी पता होता है। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन मेरा इस विषय को बोलने का मतलब ये है कि आप तक चीजें पहुंचे, चाहे आप जितने भी गुस्से में हैं, जितने भी चीजें हों, लेकिन जस्ट यू हैव टू रेस्पेक्ट गर्ल्स, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर फीमेल फ्रेंड्स और
एनी फीमेल, अगर आप उसको नहीं भी जानते तो भी यू शुड रिस्पेक्ट। और अगर कहीं आप देख रहे हैं कि उस फीमेल वन को नहीं पता है कि शी इज ब्लीडिंग और शी जस्ट ब्लीड और उसके क्लोथ गंदे हो गए, तो आप उसको बताएंगे नहीं, आप उसका मजाक उड़ाएंगे, तो गाइस प्लीज डू नॉट डू दीज सच टाइप्स ऑफ थिंग्स। अगर आप एक सही मैन है, अगर आप एक सही पर्सन है, अगर आप अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देखते हैं कि उस गर्ल को नहीं पता लग रहा है या अगर कुछ भी है, तो आप उसको जरूर बताइए, आप उसकी हेल्प करिए। उसका मजाक उड़ाने से बेटर है, क्योंकि वो हर महीने ब्लीड करती है। वो जो पेन है वो सिर्फ वही पेन समझ सकती है, कोई लड़का उस पेन को नहीं समझ सकता। तो गाइज उस टाइम पे आपको उसको बहुत प्यार से रखना है, चाहे वो आपकी फीमेल फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। और इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में, ये सब नॉर्मल है। जब एक पैड पे मूवी बन सकती है उसके दौरान आप लोगों को ये पता लग सकता है, तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आपको लड़कियों की हेल्प करनी है या आपकी कोई भी फीमेल फ्रेंड है और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बेझिझक उसकी हेल्प करिए, बिना कुछ सोचे समझे। वो एक सही लड़का कहलाता है, वो एक सही मेल पर्सन कहलाता है। तो इसी के साथ गाइस मेरा ये विषय यहीं खत्म होता है। मैं अगली बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगी एक नए विषय को लेकर। अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए और मेरे साथ कनेक्ट होइए थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप योर क्विट्स पे। आप मेरी पोएट्रीज और शायरी भी पढ़ सकते हैं थ्रू लिंक्डइन योर क्विट्स। इन सब के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।